हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जरूरी पाठशाला पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ के प्रयोगशाला परिचालक और चौकीदार भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? आपके पास ऑप्शन है जीवाणु, जंतु, शुतुरमुर्ग का अंडा या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा की होती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांश आत्मघाती थैला कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। कौन सा कोशिकांश आत्मघाती थैला कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम या क्रोमोसोम? तो दोस्तों आपको इनमें से बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैला कहा जाता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों लाइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्रोटीन का कारखाना लाइबोसोम को कहा जाता है, ये भी याद रखना है। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? चंद्रमा की, सूर्य की या दोनों की या अन्य ग्रह की? तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नक्षत्र। नक्षत्र क्या है? तो दोस्तों ये सौरमंडल का सदस्य नहीं है। बाकी जितने भी क्षुद्र ग्रह है या फिर उपग्रह है, धूमकेतु है, ये सौरमंडल का सदस्य है। बाकी नक्षत्र सौरमंडल का सदस्य नहीं है, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? तो दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम कब रखा? तो 21 जुलाई 1969 को इन्होंने जो है कि चंद्रमा पर कदम रखा है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के प्रायद्वीप भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा के प्रायद्वीप भाग की आकृतियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? दोस्तों सूर्य का ग्रह इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सीरियस। सीरियस क्या है? तो दोस्तों ये सूर्य का ग्रह नहीं है। बुध, शनि, मंगल ये सभी सूर्य का ग्रह है, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करती है? तो दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रायद्वीप भाग आकार में घटता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीछे से। पीछे से देखने पर क्या होता है दोस्तों? चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रायद्वीप भाग आकार में घटता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आकाश में अत्यधिक संख्या में क्या दिखाई देते हैं? तो दोस्तों आकाश में अत्यधिक संख्या में आप सभी को पता है कि तारे दिखाई देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को कहा जाता है? अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को खगोलीय पिंड कहा जाते हैं, आपको पता ही है। आगे देखेंगे, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है। तो दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वो एक चक्र कितने दिन में पूरा करते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है 27 दिन में वो एक चक्र पूरा करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहते हैं? खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों खगोल विज्ञान कहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग जो है कि ये चांद पर पहले कदम रखने वाले इंसान है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी कितनी है? दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की दूरी पूछ रहे हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर जो है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी का घनत्व महत्तम होता है? दोस्तों पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है पृथ्वी की मात्रा पर, पृथ्वी के आकार पर, जी के मान पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी वस्तु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, न तो पृथ्वी की मात्रा पर, पृथ्वी के आकार पर, और न ही जी के मान पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिरती मात्रा की वस्तु का भार होता है। दोस्तों जब कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उस वस्तु का भार क्या होती है? तो शून्य होती है। आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य। तो दोस्तों आज बार इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इस तरह की वीडियो की अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।